ये कहानी का 24वां पार्ट है। अगर आपने इसके पिछले 23 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनंत और मीरा 1.5-2 घंटे बैठे रहे। बहुत बातें की दोनों ने। आज बहुत दिनों बाद उनको टाइम मिला था। एग्जाम्स में बिजी थे इतने दिन। जब से मीरा आई थी अनंत ने बुक की तरफ देखा भी नहीं। मीरा उसके सर पर मसाज कर रही थी। फिर मीरा ने टाइम देखा, 5 बज रहे थे। वो बोली, सोना आप पढ़ लो, कल एग्जाम है आपका, मैं चलती हूँ। मीरा बेड से उठने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और नीचे से उठकर खड़ा हुआ। फिर मीरा को अपनी तरफ खींचकर बोला, डिनर के बाद जाना, मैं छोड़कर आऊँगा। मीरा भोला सा मुँह बनाकर बोली, मेरी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो आप, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। अनंत ने उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेटी और उसके माथे को प्यार से चूमकर बोला, मैं बोल रहा हूँ डॉल, मैं छोड़कर आऊँगा, क्रॉस चेक कर रहा था बस, बाकी तैयारी तो पूरे साल की है एग्जाम्स की। नाउ दैट टाइम आई नीड यू, तो मत जाओ प्लीज इतनी जल्दी। मीरा को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने अनंत के बालों में प्यार से हाथ फेर दिया। अनंत की आंखें सुकून से बंद हो गई। मीरा बोली, ठीक है नहीं जाऊंगी, चलिए नीचे चलते हैं मम्मा पापा के पास, कब से ऊपर ही है हम, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अनंत ने कहा, नहीं नहीं यहीं रहो मेरे पास ही, मॉम डैड को पता है, अच्छा न लगने वाली बात भी नहीं है, बहू हो उनकी, तुम अपने हस्बैंड के पास हो। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, अनंत अभी हम बने नहीं हैं हस्बैंड वाइफ, अच्छा नहीं लगता ऐसे, चलिए ना प्लीज। अनंत उसे हल्का सा घूरने लगा। मीरा हंसती। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। मीरा एकदम से पहले सॉफ्ट हुई, फिर नॉर्मल हो गई। अनंत उसे लेकर बेड पर गिर गया। मीरा उसके नीचे ही दब गई बेचारी। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अनंत ने मीरा की छाती पर सर रख दिया। मीरा उसके बालों में हल्के हल्के हाथ फेरने लगी। 10 मिनट तक बिल्कुल खामोशी रही। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अनंत ने मीरा की छाती पर सर रख दिया। मीरा उसके बालों में हल्के हल्के हाथ फेरने लगी। 10 मिनट तक बिल्कुल खामोशी रही। दोनों ही नहीं बोले। फिर अनंत ने सर उठाकर मीरा के होठों पर एक प्यारी सी किस की और उसे कमर से पकड़कर बेड से उठ गया और बोला, चलो। मीरा अनंत के चेहरे को देख रही थी जो थोड़ा सा बेचैन था। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। मीरा कुछ नहीं बोली। दोनों नीचे आए और बाहर गार्डन में चले गए। शाम हो रही थी, मौसम ठंडा था तो साक्षी जी और कमल जी बाहर थे। वो दोनों भी उनके पास चले गए। मीरा और अनंत नीचे घास पर बैठ गए। कमल जी मीरा से बोले, मीरा कब से स्टार्ट है बच्चा आपकी क्लासेज? मीरा, पापा नेक्स्ट मंडे से, 3-4 दिन फ्री हूँ अभी। कमल जी, चलो अच्छी बात है, अब फिर रोज आ जाया करना, जब कॉलेज होता है फिर आ नहीं पाते आप ज़्यादा। मीरा मुस्कुरा कर, जी पापा, वैसे पापा अगर आप फ्री हैं संडे को तो हम सब अक्षरधाम मंदिर चले, इनके भी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे सैटरडे को, मेरा बहुत मन है जाने का। मीरा की बात सुनकर साक्षी जी भी बोली, बिल्कुल, हम सब कहीं साथ नहीं गए, संडे को चलते हैं सब। कमल जी, ठीक है, अब हमारे घर की दोनों होम मिनिस्टर का ऑर्डर है, हम कैसे मना कर देंगे, चलेंगे सब। मीरा और साक्षी जी हंसने लगी। अनंत मीरा को देख रहा था। अनंत को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होगा। मीरा उसके मॉम डैड से बातें कर रही थी। सब काफी देर बातें करते रहे। फिर डिनर किया। डिनर के बाद अनंत मीरा को छोड़ने उसके घर चला गया। अनंत ज्यादा बोल नहीं रहा था। मीरा अब बहुत बातें करती थी अनंत के साथ। बाकी सबके साथ इतनी बातें नहीं करती थी जितनी अनंत के सामने करती थी। कितनी कंफर्टेबल वो अनंत के साथ थी और किसी के साथ नहीं। अपनी पर्सनल से पर्सनल बात भी अनंत को बताती थी।
ऐसी कोई बात नहीं होती थी जो अनंत को पता ना हो। यहाँ तक कि मीरा के मंथली पीरियड्स कब आएंगे ये तक भी पता होता था उसको। वो पहले ही मीरा को उसकी ज़रूरत का सारा सामान दिलवा देता था, रोज चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों न मिले। फ़ोन पर बात करता रहता था। इस हद तक स्ट्रॉन्ग था उनका रिलेशनशिप। अनंत ने मीरा के घर के बाहर कार रोक दी। तभी मीरा बोली, आ जाइए अंदर। अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर दिया और बोला, बच्चों जाओ तुम, मुझे नोट्स सॉल्व करने हैं। अंदर गया तो टाइम लग जाएगा। मीरा मुस्कुरा दी, फिर आगे बढ़कर अनंत के गाल को किस करके बोली, ठीक है अब ध्यान से जाना। अनंत मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। मीरा कार से बाहर आ गई और बाय करने लगी। अनंत ने शीशा डाउन कर दिया और बोला, तुम जाओ पहले अंदर, मैं यही हूँ। मीरा मुस्कुरा दी। उसे पता था अनंत तब तक नहीं जाएगा जब तक मीरा पूरी तरह घर के अंदर नहीं चली जाएगी। उसने फ्लाइंग किस कर दी और फिर अंदर चली गई। अनंत तब तक देखता रहा जब तक मीरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर अनंत ने भी अपनी कार स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चला गया। मीरा अंदर आई तो बच्चे अपने कमरे में जाकर लेट गए थे। मीरा एक बार जाकर उनको देखकर आई। बच्चे सो गए थे। 9:30 बज रहे थे अब। मीरा ने फिर दरवाजा बंद कर दिया और दाऊ के रूम में आ गई। दाऊ अभी बेड पर बैठी थी। मीरा को देखकर बोली, आ गई मीरा। मीरा मुस्कुराकर अंदर आई और बेड पर बैठते हुए बोली, जी दाऊ, अनंत छोड़कर गए हैं अभी। दाऊ, खाना खाया? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, घर से खाकर आई हूँ दाऊ। आपने खा लिया? दाऊ, हाँ खा लिया। मीरा, दवाई ली आपने? मीरा ने दवाई का नाम लिया तो दाऊ बोली, बस अभी दवाई खाकर सोने ही वाली हूँ। मीरा ने घुरकर देखा, फिर बेड से उठी और दाऊ का दवाई वाला डब्बा और पानी का ग्लास लेकर आ गई। उनको देते हुए बोली, दाऊ आपको याद क्यों नहीं रहता? फिर शुगर हाई हो जाती है आपकी। डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल मिस नहीं करनी दवाई। दाऊ मुस्कुरा दी और बोली, अभी मेरी बच्ची है, तू है तो मुझे चिंता नहीं होती अभी। मीरा, दाऊ, हम हैं तब तक चिंता की बात नहीं है। अगले साल शादी हो जाएगी मेरी, मैं चली जाऊंगी, फिर भी आप ऐसे ही करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे क्या? दाऊ उसे देखने लगी और बोली, तेरी शादी हो जाएगी आधी ठीक तो मैं इसी खुशी में हो जाऊंगी। मीरा मुस्कुराने लगी और बोली, दाऊ मजाक नहीं है प्लीज, अपनी दवाई का ध्यान रखिए प्लीज। दाऊ, ठीक है रखूंगी, अब जा सो जा जाकर तू भी। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दवाई का डब्बा अपनी जगह पर रखकर पानी का ग्लास लिए वो बाहर आ गई। किचन में जाकर ग्लास रखा और ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में आई तो देखा आरवी फोन पर बात कर रही थी रुद्र के साथ। मीरा ने एक नज़र देखा, फिर अपने कपड़े चेंज करके वो भी बेड पर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने अनंत को फ़ोन करके पूछा कि वो पहुंच गया। अनंत घर पर आ गया और अपने रूम में था, लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा था। मीरा से थोड़ी बात करके फिर फ़ोन काट दिया और पढ़ने लगा। मीरा भी सो गई। आरवी अभी भी बात कर रही थी। 2-4 दिन निकल गए। अनंत और रुद्र के एग्जाम खत्म हो गए थे। उनकी एमबीबीएस का लास्ट एग्जाम आज उन्होंने दिया। चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी उनकी। डॉक्टर बनने की एक सीढ़ी कंप्लीट कर ली थी, बाकी ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना था अब। एग्जाम देकर वो फ्री हुए और कार की तरफ ही जा रहे थे। दोनों को अपनी अपनी बंदी के फोन आ गए। शब दोनों साथ में ही थे तो कॉल भी साथ में ही करेंगी। अनंत और रुद्र के एक साथ फोन बजे। दोनों मुस्कुरा दिए। उनको पता था कि किनके फोन होंगे। दोनों थोड़ा सा साइड में हो गए। अनंत ने कॉल उठाया और बोला, हाँ जी बेबी डॉल। मीरा खुशी से, सोना हो गया एग्जाम, कैसा गया? अनंत मुस्कुराकर कार की तरफ जाते हुए, गुड। मीरा ने सुना तो बोली, बस गुड? अनंत हल्का सा हंस दिया और मजाक में बोला, अमेजिंग, फैंटास्टिक, अद्भुत। अब ठीक है या कोई और लैंग्वेज में भी ट्राई करूं? ये सुनकर मीरा हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं समझ गई। अनंत भी हंस दिया और बोला, अच्छा बताओ क्या कर रही हो? मीरा, घर पर ही हूँ। अनंत, ओके देन आई एम कमिंग, रेडी रहो, मैं लेने आ रहा हूँ। मीरा खुश होकर, ठीक है आ जाइए, मैं खाने को बनाती हूँ कुछ, भूख भी लगी होगी आपको।
अनंत ओके। अनंत ने फ़ोन काट दिया। मीरा फिर नीचे चली गई और किचन में देखने लगी क्या बना है। कद्दू की सब्जी बनी थी जो अनंत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीरा ने फिर फ्रिज में देखा तो गोभी पड़ी थी। मीरा ने जल्दी से गोभी कद्दूकस करके अनंत और रुद्र के लिए पराठे बनाने लगी। आरवी भी आ गई और बोली, क्या बना रही हैं? मीरा पराठे बनाते हुए बेलते हुए, अनंत आ रहे हैं, कद्दू बना है, वो खाते नहीं है कद्दू, तो गोभी के पराठे बना रही हूँ। तभी आरवी, अच्छा सुन, रुद्र भी आएंगे, प्लीज उनके लिए भी बना दे। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, रुद्र भैया के लिए भी बना रही हूँ साथ में। आरवी ने उसे साइड हग कर लिया और बोली, थैंक यू। मीरा हंसने लगी। आरवी पराठे सेकने लगी और मीरा बेल रही थी। ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है। एक लड़की सबसे ज़्यादा खुशी से खाना सिर्फ अपने पसंदीदा मर्द के लिए ही बनाती है। सबसे अच्छी फीलिंग उसे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाते टाइम ही आती है। वहीं अनंत और रुद्र आश्रम की तरफ आ रहे थे। अनंत ड्राइव कर रहा था। रुद्र बोला, अभी अब क्या करना है? एमएस का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कौन से हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट किया है हमें। अनंत, देखते हैं। वैसे तो जब तक एमएस रिजल्ट नहीं आता मैं लेकर जा रहा हूँ मीरा को कहीं, फिर बिजी हो जाऊंगा, हम जा नहीं पाएंगे कहीं। रुद्र, कहाँ जा रहे हो? अनंत, अभी डिसाइड नहीं है, मीरा से पूछूंगा कहाँ जाना है उसे। रुद्र, सही है ब्रो, अभी टाइम है, बाद में तो घर जाने का टाइम भी नहीं देंगे। मैं भी देखता हूँ, अगर आरवी जाना चाहती है कहीं तो ले जाऊंगा उसे। बातें करते हुए वो दोनों आश्रम आ गए। सब बच्चे उन दोनों से मिले, फिर दाऊ से मिले। दाऊ दुकान में बैठी थी। उनसे मिलकर अंदर लॉबी में आकर बैठ गए। मीरा भी आ गई किचन से बाहर। आरवी पानी ले आई। मीरा रुद्र से बोली, भैया कैसा रहा एग्जाम? रुद्र मुस्कुराकर, अच्छा रहा। मीरा आकर अनंत के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। अनंत चेयर पर कंफर्टेबल होकर बैठ गया और मीरा से बोला, रेडी नहीं हुई अभी तक? मीरा, मैं खाना बना रही थी आपके लिए, बस जा ही रही हूँ। अनंत, क्यों, तुमने क्यों बनाया? लंच बना होगा सबके लिए। मीरा, वो कद्दू बना था तो हमने फिर गोभी वाले पराठे बना दिए आपके और रुद्र भैया के लिए। अनंत और रुद्र ने एक दूसरे को देखा, फिर रुद्र हल्का सा हंसकर बोला, कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं। तभी आरवी बोली, कहाँ खा लेते हो, कद्दू लौकी देखकर मुंह बनाते हो आप। मीरा हंसने लगी। रुद्र आरवी से बोला, वो बाहर है, यहाँ तुम्हारे घर पर किसी भी खाने को देखकर हम मुंह नहीं बनाते। क्यों अभी? अनंत, करेक्ट। आरवी, चलो आज तो हमने बना दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे। रुद्र हंसने लगा और बोला, ठीक है मत बनाना। आरवी और मीरा ने फिर उनको खाना प्लेट में लगा कर दिया। अनंत ने मीरा को अपने पास बैठा लिया और उसे भी खाने को बोलने लगा। आरवी रुद्र के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद मीरा और आरवी तैयार होने चली गई। अनंत और रुद्र बाहर बच्चों के पास आ गए। थोड़ी देर में वो बाहर आई और दाऊ को बताकर उनके साथ चली गई। थोड़े दिन और निकल गए। मीरा और आरवी का नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। दाऊ की तबीयत हल्की सी खराब रहती थी तो मीरा और अनंत कहीं घूमने नहीं जा पाए। उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। मीरा अब कॉलेज जाती थी। अनंत और रुद्र अभी कुछ दिन ही फ्री थे। अनंत अब मीरा को पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी दे रहा था। अब वो रोज मीरा से मिलता, उसे कॉलेज से पिक करके घर ड्रॉप करता। मीरा को अच्छा लग रहा था। अनंत अब कॉलेज तो नहीं आता था, बस बाहर ही मीरा को पिक करता, फिर उसे थोड़ा घुमा फिराकर अच्छा टाइम बिताकर घर ड्रॉप कर देता। आज मीरा के घर से आने के बाद रात को अनंत अपने रूम में था और फोन पर मीरा से बात कर रहा था। वो बाहर गैलरी में था, फिर उसे बीच में कॉल आने लगा। अनंत ने देखा तो रुद्र का कॉल था। उसने कहा, डॉल मैं करता हूँ कॉल बैक। अनंत ने मीरा का कॉल कट कर दिया और रुद्र का कॉल उठाया और बोला, हाँ रुद्र। रुद्र ने कहा, अभी एमएस एंट्रेंस का रिजल्ट आया है,
भाई झटका लग गया मुझे तो। अनंत ने सुना तो बोला, क्यों क्या हुआ? रुद्र, तू देख फिर कॉल करना, 2 दिन में रिपोर्टिंग करनी है। अनंत ने इतना नहीं सोचा, उसने कॉल कट कर दिया। फिर रूम में आकर अपना लैपटॉप खोला और रिजल्ट चेक करने लगा। अनंत के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसका एग्जाम अच्छा ही गया था। उसे पता था वो सीट ले ही लेगा इस साल। अनंत ने रिजल्ट खोला तो चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने 4th रैंक लिया था इतने स्टूडेंट में। इतनी तो उम्मीद थी कि उसे वो टॉप 10 में होगा, लेकिन फिर अपनी प्रोफाइल चेक करके डिटेल्स रीड करने लगा तो चेहरे पर आई खुशी सारी गायब हो गई। उसने बड़े ध्यान से रीड किया और हैरान हुआ। फिर उसने जल्दी से रुद्र को कॉल लगाया और बोला, रुद्र, वाट, ये क्या है? मैंने दिल्ली हॉस्पिटल प्रेफरेंस पर रखे थे, दिल्ली में सीट क्यों नहीं दी मुझे? रुद्र भी बोला, पता नहीं यार, इस बार किसी को होम स्टेट नहीं दी गई, हर किसी को अलग स्टेट अलॉट हो गई, बट अच्छा है हमें सेम हॉस्पिटल मिला है। अनंत के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं डैड और मामू से करता हूँ बात, दिल्ली का ही कोई हॉस्पिटल चाहिए मुझे। रुद्र, अभी कुछ नहीं कर सकते यार, मेडिकल फील्ड है, ऊपर से हायर हॉस्पिटल्स है, वो जो हॉस्पिटल दे दिया हमें जाना ही पड़ेगा। परसों से अटेंडेंस है, कल या परसों सुबह तक जाना ही पड़ेगा। अनंत को मीरा का ख्याल आ गया और बोला, रुद्र, मीरा, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? 2 साल गोवा में कैसे? नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। अनंत को अचानक से झटका लग गया। रुद्र ने सुना तो बोला, रुक, मैं घर आ रहा हूँ तेरे। अनंत ने फ़ोन कट कर दिया। वो सोफे पर बैठा रहा। उसके दिमाग में वही चल रहा था। उसे तो यही लग रहा था उसे दिल्ली में ही हॉस्पिटल मिलेगा, लेकिन उसे दिल्ली से इतनी दूर गोवा में अपॉइंट कर दिया गया। एमएस के लिए 2 साल उसे वहीं रहना होगा। दिल्ली में होता तो मीरा से मिलता रहता। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है, लेकिन निकाल जरूर लेता। लेकिन गोवा से कैसे आएगा वो उससे मिलने? अनंत अपनी ही सोच में डूबा रहा कि 10 मिनट में रुद्र उसके रूम में आ गया। दोनों के घर सेम एरिया में थे। रुद्र आया तो अनंत सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे पर रैंक लेने की कोई खुशी नहीं थी। रुद्र आया और उसके पास बैठ गया और पीठ थपथपाकर बोला, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इतना अच्छा रैंक लिया है। तो अनंत ने कहा, वो छोड़, मैं गोवा नहीं जा सकता। रुद्र, अभी पागल मत बन, जॉब है हमारी, फिलहाल इंटर्न है, हमें जहाँ बोला जाएगा जाना पड़ेगा। मीरा की टेंशन मत ले, उसे भी पता है वो खुद डॉक्टर बनेगी, वो समझ जाएगी। अनंत ने नाव में सिर हिलाया और थोड़ा बेचैनी में बोला, वो नहीं रहेगी, इवन मैं भी नहीं उसके बिना। शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इतनी दूर उसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? मेरे बिना तो वो मार्केट से एक पेन भी नहीं खरीदती। वो नहीं रहेगी मेरे बिना, मैं मिलूंगा कैसे उससे? मैंने सोचा था नेक्स्ट ईयर हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब कैसे? मैं नहीं जा सकता यार। मैं नेक्स्ट ईयर फिर एग्ज़ाम दे दूंगा, इस साल स्किप कर दूंगा। मैं यहीं दिल्ली में ही कहीं इंटर्नशिप कर लूँगा। एमएस नेक्स्ट ईयर चला जाऊंगा, इस बार मुश्किल है मेरा। रुद्र ने सुना तो बोला, अभी दिमाग खराब है तेरा, अपना 1 साल वेस्ट करेगा तू। अपनी पर्सनल फीलिंग एक साइड रखकर सोच, हम सर्जन बन जाएंगे, बस 2 साल की बात है। और मेरा खुद भी अभी 2nd ईयर में है, इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? 2 साल रुक कर लेना। तू चल रहा है ना मेरे साथ? हम कल चले जाएंगे, तू कल मीरा से मिलकर उससे बात कर, वो खुद भेज देगी तुझे। अनंत कुछ नहीं बोला, बस सोचता रहा। रुद्र भी सही बोल रहा था, लेकिन अनंत अभी सिर्फ मीरा के बारे में ही सोच रहा था। वहीं कमल जी और साक्षी जी को पता चला अनंत के रिजल्ट का, तो वो भी अनंत के रूम में आए। अनंत के मामा जी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ही बताया कॉल करके। दोनों बहुत खुश थे कि अनंत ने इतना अच्छा रैंक लिया है।
अनंत और रुद्र ने देखा तो उसके मॉम डैड आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। दोनों उठे और उनके पैर छू लिए। साक्षी जी ने अनंत को गले से लगाया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। अनंत इतना खुश नहीं दिख रहा था। वो बोला, थैंक्स मॉम। कमल जी भी उसके गले लगे और उसकी पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश मेरे शेर, दिल खुश कर दिया। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स डैड। कमल जी और साक्षी जी फिर रुद्र से भी मिले और बधाई दी। रुद्र ने भी एंट्रेंस एक रैंक से पास किया था, लेकिन टॉप 20 में नहीं था वो। रुद्र तो खुश था, लेकिन अनंत के चेहरे को देखकर कमल जी बोले, क्या हुआ, खुश नहीं है क्या? अब ये मत कहना कि फर्स्ट रैंक नहीं लिया तो उदास हो तुम। अनंत ने सुना तो बोला, नो डैड, ऐसी बात नहीं है, इतना रैंक ही एक्सपेक्ट किया था मैंने। कमल जी, तो फिर मुंह क्यों लटकाया है? अनंत ने गहरी सांस भरी और बोला, डैड मुझे गोवा में सीट मिली है, 2 साल गोवा में रहना होगा। कमल जी और साक्षी जी ने सुना तो एक दूसरे को देखा। फिर कमल जी बोले, हाँ तो क्या हुआ, गोवा ही है, अच्छी जगह है। तेरे मामू ने बताया बेस्ट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है तुम दोनों को। अनंत ने गहरी सांस ली और नाम में सिर हिलाने लगा तो कमल जी बोले, क्यों, गोवा जाने में क्या दिक्कत है? अनंत ने कहा, डैड मीरा को छोड़कर कैसे जाऊं, वो इफेक्ट होगी। अनंत की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर कमल जी ने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो अभी हम समझते हैं मीरा और तेरा रिश्ता कैसा है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर भी चलना पड़ता है लाइफ में। तेरा करियर भी इम्पोर्टेंट है तेरे और मीरा के फ्यूचर के लिए। ये टाइम करियर पर फोकस करने का भी है। हमने तुम्हें कभी किसी बात के लिए नहीं रोका। मीरा का भी समझते हैं, वो ऑलमोस्ट तुम पर डिपेंड है, लेकिन ऐसी उम्मीद तुम दोनों बिल्कुल नहीं रख सकते। जिंदगी से तुम्हें हमेशा साथ ही रहना है, ऐसा कभी नहीं होता। और जो फील्ड तुम दोनों ने चूज की है उसके लिए तो दिन रात का भी हिसाब नहीं होता। डॉक्टर 24 घंटे अपनी जिम्मेदारी लेकर चलता है। अनंत ने अपने डैड को देखा। साक्षी जी बोली, बिल्कुल अभी, और मीरा अकेली थोड़ी है, वहाँ आश्रम में सब उसके साथ है और हम भी। मीरा का सिर्फ तुम्हारे साथ ही रिश्ता थोड़ी है। तुम टेंशन मत लो, हम सब मीरा को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अनंत ने गहरी सांस लेकर बोला, मॉम डैड, यार मैं नहीं समझा सकता, अलग रिलेशनशिप में है हमारा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बहुत इफेक्ट होगी मेरे जाने से। अनंत की बात सुनकर रुद्र बोला, अभी तू एमएस नहीं करेगा इस साल, इस बात का दुख मीरा को तुझसे ज़्यादा होगा। बाकी तेरी मर्जी भाई, अब हम फोर्स नहीं करेंगे। अंकल आंटी रहने दीजिए, बार बार एक ही बात कर रहा है, इसे नहीं जाना तो इसकी मर्जी। अनंत ने घूर कर उसे देखा और कमल जी और साक्षी जी भी चुप हो गए। अनंत ने उसके पेट पर मुक्का मार दिया। रुद्र दूर हो गया। साक्षी जी मुस्कुरा दी। अनंत अपने मॉम डैड से बोला, मॉम डैड मैं चला जाऊंगा, बट प्लीज मीरा के साथ रहना। वो बिजी हो तो आप मिलने चले जाया करना उससे। मॉम, वैसे तो मैं देखूंगा, हर मंथ एक दिन के लिए आया करूंगा, बट अगर नहीं आ पाया तो मीरा के साथ मार्केट जाकर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ दिलवा दिया करना। मैं लिस्ट देकर जाऊंगा आपको, उस लिस्ट में जो भी होगा उसे सब लेकर देना है। डैड, आप मंथ में एक राउंड उसके कॉलेज में लगा लेना प्लीज़। उससे आराम से पूछ लिया करना, कोई दिक्कत ना हो तो उसे कॉलेज में और स्टडी में उसका रिजल्ट देखने आप खुद भी जाया जाना उसके साथ प्लीज़। मेरे बिना उसे दिक्कत ना आए कोई भी। तीनों हैरानी से अनंत को देख रहे थे। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कहाँ जा रहा हो, और मीरा के लिए तो ऐसे सिखा रहा था जैसे माँ हो उसकी, जिसे अपने बच्चे की हर चीज़ के बारे में पता होता है। कमल जी और साक्षी जी मुस्कुरा दिए। साक्षी जी बोली, ठीक है बेटा, और कोई काम हो तो उसकी भी लिस्ट दे देना, तेरी मीरा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साक्षी जी मजाक में बोल रही थी। अनंत ने थोड़ा लाचारगी से कहा, मोम यार प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा, जितना मुझे पता है उसके बारे में उतना तो वो खुद भी नहीं जानती। मुझे पता है वो इफ़ेक्ट होगी मेरे जाने से, मैं समझा कर जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे से वो उदास ना रहे उसका ख्याल रखना बस। आई नो आप दोनों ध्यान रखोगे, बट प्लीज।
मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो इंट्रोवर्ट है, बताएगी नहीं किसी को। प्लीज आई रिक्वेस्ट। आप सब जानते ही हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। प्लीज। तो कमल जी बोले, अभी बस कर, अब रिक्वेस्ट वाली बात नहीं, हमारी भी कुछ लगती है मीरा। सिर्फ तुझे अकेले को फिक्र नहीं है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, यहाँ हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे। अनंत ने सुना तो थोड़ा इमोशनल हो गया और अपने डैड के गले लग गया और बोला, थैंक्स डैड। कमल जी ने उसकी पीठ थपथपा दी। चारों बैठ गए और बातें करने लगे। अनंत बात तो कर रहा था, लेकिन ध्यान उसका वही था कि वो मीरा को कैसे बताएगा वो सच में इफेक्ट होगी। वो तो मीरा से हमेशा कहता था कि वो दिल्ली में रहकर ही एमएस करेगा। फिर काफ़ी बात करने के बाद अनंत के मॉम डैड चले गए। काफ़ी रात हो रही थी। रुद्र उसके पास ही था। रुद्र अपना फ़ोन देखने लगा तो अनंत ने कहा, आरवी को बता मत देना अभी, मीरा को पता चला तूफान ले आएगी वो। मैं सामने हुआ तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। रुद्र हंस दिया और बोला, ठीक है भाई, वैसे मनाना मुझे भी पड़ेगा आरवी को, लेकिन वो समझदार है और जल्दी समझ जाएगी। तो अनंत ने घुर कर बोला, मतलब क्या है तेरा? मीरा समझदार नहीं है। रुद्र हंसने लगा और नाम में सिर हिलाकर बोला, नहीं यार, बस मेरा और आरवी का रिलेशनशिप तुम दोनों से अलग है थोड़ा। वो थोड़ा उदास होगी, लेकिन फिर समझ जाएगी जल्दी ही। अनंत ने सुना तो बोला, तू समझ नहीं सकता और ना ही मैं समझा सकता हूँ किसी को। मेरा और मीरा का रिलेशन कैसा है ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं। हम सिर्फ एक कपल की तरह ही नहीं रहते, बल्कि मीरा के लिए मैं उसका माँ बाप भी हूँ। अपने पेरेंट्स भी मुझ में देखती है वो। मेरे लिए भी वो सब कुछ है। मैं उसे अपने बच्चों की तरह ही संभाल रहा हूँ। जब से मैं गार्जियन बना हूँ उसका, उसके बाद से हमारा रिश्ता ही अलग टाइप का हो गया। उसकी हर एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा जो मुझे मीरा के बारे में पता ना हो या वो नहीं जानती होगी मेरे बारे में। छोटी छोटी बात से वाकिफ़ है हम। मेरी हर एक चीज़ का उसे ख्याल होता है। मैं कब क्या करता हूँ, क्या करूँगा, उसे सब पता होता है। वो फैमिली को तरसी है बचपन से। अब उसे सब मिला है, वो खुश रहती है। मैंने अब उसे कभी रोते हुए नहीं देखा इतने महीनों से। कभी आंसू नहीं आने दिए उसकी आंखों में। उसकी एक खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी। जो बचपन उसने नहीं जिया वो बचपन मैं उसे अब जीने देना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं चला जाऊँगा तो मेरी डोल वापस रिजर्व ना हो जाए। मैं जब बताऊँगा मैं जा रहा हूँ तो वो बहुत रोएगी। मुझे न चाहते हुए भी खुद रुलाना पड़ेगा उसे। मुझसे दूर नहीं रहती वो अब। रुद्र उसे देखता रहा। आरवी से भी उसकी बात होती थी मीरा के बारे में। आरवी भी बताती थी मीरा के मुँह से अनंत के अलावा कोई और नाम ही नहीं निकलता। हर टाइम बस अनंत में ध्यान उसका, उसी की बातें, उसके बारे में ही सोचना। आश्रम में हर किसी को पता है कि मीरा कितना प्यार करती है अनंत से। मीरा आरवी से भी शेयर करती थी शब्द, अनंत उसके लिए क्या है। रब से बड़ा दर्जा दे दिया उसने अनंत को। वो एक दिन भी नहीं सोच सकती अनंत के बिना। अनंत बोलते बोलते इमोशनल हो गया। उसकी आंखें भर आई। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, अभी आई अंडरस्टैंड, बट फ्यूचर भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा टाइम फिर होगा, बाद में तुम दोनों को आदत हो जाएगी। अनंत अपना रोना बड़ी मुश्किल से रोकते हुए रुद्र से बोला, मेरा भी दिल नहीं लगेगा उसके बिना। वो कैसे रहेगी फिर? दिल्ली में रहता तो वीक में एक बार उससे ज़रूर मिलता, लेकिन गोवा में पता नहीं कब मिलूँगा उससे। उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो मैं पहुँच जाता हूँ उसके पास। इतनी दूर से कैसे इतनी जल्दी आया करूँगा? गोवा का डिस्टेंस ही बहुत लग रहा है यार रुद्र। उसे अचानक से मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं कैसे इतनी जल्दी पहुँचूँगा उसके पास? मेरी दुनिया मीरा में है, उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। 2-4 दिन उसे न मिलूं तो मुझे आदत है उसकी। क्या करूँगा मैं? वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जितना ख्याल कोई नहीं रख सकता उसका। वो मेरे अलावा किसी और से अपने दिल की बातें शेयर नहीं करती।
अनंत ये बोलते बोलते रोने जैसा हो गया था। रुद्र थोड़ा हैरान भी हुआ। इनकी फीलिंग अलग ही थी। रुद्र बोला, अभी मीरा के पास बहुत लोग हैं यहाँ, टेंशन मत ले। और गोवा है, कहीं दूसरे देश नहीं जा रहे हैं हम, 1 घंटे की फ्लाइट है बस। हमें एक दिन रेस्ट भी मिला तो हम आ जाया करेंगे, टेंशन मत ले। अनंत ने गहरी सांस भरी, अपनी आंखें साफ करके हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बैठे रहे। फिर रुद्र अनंत को लैपटॉप पकड़कर हॉस्पिटल में अपनी और अनंत की डिटेल्स भेजने लगा। परसों से जाकर उनको रिपोर्टिंग देनी थी। अनंत चुपचाप सोफे पर आंखें बंद किए लेटा रहा। उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो कैसे बताएगा मीरा को। अगले दिन अनंत को कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से गोवा के लिए निकलना था। कल 12 बजे उनको हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करनी थी। अब वो इंटर्न थे तो जब बुलाएंगे उनको तभी जाना पड़ेगा। आज का ही दिन था मीरा के साथ। उसे बताना भी था कि वो जा रहा था और उसे संभालना भी था। मीरा की क्लासेज आज 8 बजे थी और मीरा 7:30 बजे ही आरवी के साथ कॉलेज चली गई थी। अनंत भी अपनी पैकिंग करने लग गया। फिर उसे मीरा से मिलने जाना था। रात को वो कर नहीं पाएगा पैकिंग। मीरा अभी कॉलेज में थी। अनंत अपने बैग्स पैक करके नीचे आया और अपनी मॉम को बताकर वो चला गया। 3 बज रहे थे। मीरा आने वाली थी बाहर। अनंत और रुद्र दोनों अपनी अपनी कार लेकर बाहर वेट कर रहे थे। पहले वो अंदर चले गए थे अपने मामू से मिलने। फिर मीरा और आरवी के क्लास ओवर होने के टाइम से ही वो बाहर आ गए और पार्किंग में वेट करने लगे। अनंत के चेहरे पर भी बेचैनी थी। वो कार से टेक लगाए खड़ा था और सारे स्टूडेंट आना शुरू हो गए। अनंत का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही अनंत को मीरा दिखी, अनंत का दिल ही बाहर आने जैसा हो गया। मीरा खुशी से भागते हुए आ रही थी। अनंत ही जानता था वो कैसे छोड़कर जा रहा है उसे। मीरा ने अनंत को देख लिया था। उसे भी रिजल्ट का पता चल गया था कि अनंत ने रैंक लिया, लेकिन उसे गोवा जाने वाली बात नहीं पता थी। ये स्टूडेंट को ही पता होता है। अनंत सीधे खड़ा हो गया। मीरा आई और आकर खुशी से अनंत के गले लग गई। अनंत की आंखें बंद हो गई। मीरा ने अनंत के गले में जोर से अपनी बाहें कस दी। वो इतना खुश थी कि बता नहीं सकती थी। अनंत ने भी मीरा की कमर पर बाहें लपेट दी और उसे टाइट पकड़ लिया। आरवी आकर रुद्र के गले लगी। मीरा ने गले लगे ही अनंत के गाल पर किस कर दिया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस सोना, पता है मैं कितनी खुश हूँ। सब बात कर रहे हैं आपकी। आपने 4th रैंक लिया है ऑल ओवर इंडिया में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अनंत बस मीरा को फील कर रहा था। फिर उसकी बात सुनी और मीरा को खुद से अलग किया और उसका माथा बड़ी शिद्दत से चूमकर बोला, थैंक यू डॉल। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए। थैंक यू।